गुरु दो अक्षरों से मिलकर बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश की ओर ले जाने वाला, और पूर्णिमा अर्थात पूर्णता। गुरु अपने आप में पूर्ण होते हैं, और जब हम गुरु ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरु के सानिध्य में जाते हैं, तो हमारे जीवन में पूर्णता आती है। अभी हम जो जीवन जी रहे हैं, जो संसार में हैं, हम कभी भी कहीं नहीं पहुँचेंगे। इसका कोई अंत नहीं है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब संसार में बालक आता है, बड़ा होता है, विद्यालय जाता है। विद्यालय में सोचता है बड़े होंगे, नौकरी करेंगे, तब सुख मिलेगा। जब तक बालक रूप में है, विद्यार्थी रूप में है, उसे पढ़ाई में सुख नहीं मिलता। बड़ा हो जाता है, जब कोई काम, व्यापार या नौकरी करने लगता है, तो पता चलता है कि कितना सुख है नौकरी में। फिर सोचते हैं विवाह हो जाएगा तो जीवन में सुख आएगा, या माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे का विवाह कर दें तो सुख आएगा। उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं, तब लगता है सुख आएगा। अब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सुख आएगा। इसका कहीं अंत नहीं है। संसार को संतों ने दुखालय कहा है। दुखालय अर्थात दुख का घर। तो जो दुख का घर है, उसमें हम सुख ढूंढते हैं, तो हमें पूर्णता कहाँ से आएगी। संत कहते हैं कि ये जो संसार है, ये स्वयं में अपूर्ण है, और इस संसार से हमारा मन कभी भरने वाला नहीं है। मन का पेट इस संसार से कभी भरता ही नहीं है। और आत्मज्ञान करने के लिए भी मन ही सहारा बनता है, और संसार में बंधने के लिए भी मन ही सहारा बनता है। जैसे एक ताला होता है, उसको खोलने के लिए भी वही चाबी लगती है, और जब बंद करना हो तो वही चाबी काम करती है। ऐसे हमारा मन है। अगर हम सद्गुरु के सानिध्य में रहें, सच्चे गुरु के सानिध्य में प्राप्त करें ज्ञान, तो हमारा यही मन हमें आत्मज्ञान की ओर मोड़ देता है, आध्यात्मिक बना देता है, धार्मिक बना देता है। लेकिन इसी संसार को जब हम इसी मन को संसार में लगाते हैं, तो ये संसार हमें बांधने लगता है। तो गुरु के सानिध्य में रह करके हमें जीवन में दिशा प्राप्त होती है। हम अपने आप को धार्मिक समझने लगते हैं पूजा पाठ करके। चर्चा करते हैं जब हमारा चारों धाम हो चुका है, हमने सभी ग्रंथ पढ़ लिए हैं, हमारे गुरु वो हैं जिनका एक रील के बाद दूसरा उन्हीं का रील होता है। सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं हमारे गुरु के। सबसे ज़्यादा हमारे गुरु को यूट्यूब पे देखा जाता है। वो एक फूंक मार देते हैं, अगर पेट में दर्द है तो ठीक हो जाता है। ऐसे गुरु से दीक्षा हमने ले ली, मतलब हमारा जीवन पूर्ण हो गया। ये जो खूबियाँ थीं, उपलब्धियाँ थीं, ये गुरु की थीं। हम सोचें कि हमने क्या पाया। अगर गुरु के पास सिद्धि है, वो फूंक मार देते हैं, पेट ठीक हो जाता है, तो ये गुणवत्ता गुरु की है, हमारी नहीं। अगर उनको लाखों लोग चाहते हैं, तो ये गुणवत्ता गुरु की है, हमारी नहीं। हमने गुरु बनाया तो हम में क्या सुधार आया? क्या हम मन से, वचन से, कर्म से एक हैं? क्या जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं, वही करते हैं? जो मन में कुछ और रखता है, जो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, ऐसे व्यक्ति दुर्जन आत्माएं होते हैं, दुष्ट होती हैं। जो मन से कुछ और, वाणी से कुछ और, कर्म में कुछ और होते हैं। सच्चे गुरु का सानिध्य अगर आपको प्राप्त हुआ है, अगर आप आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, तो अर्थात आप मन से, वचन से, कर्म से एक हो जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं जो सुबह 1-2 घंटे कोई पूजा करता है, कोई आधे घंटे पूजा करता है, उससे कोई बात करो तो वो कहता है हम पूजा पे बैठे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे।
तो क्या पूजा से उठने के बाद झूठ बोलेंगे? देखो, हम मंदिर में खड़े हैं, कसम खिला लो हम झूठ नहीं बोलेंगे। मंदिर से बाहर झूठ बोलेंगे? जो कहते हैं कि कड़कड़ में या घटघट में ईश्वर है, वो सिर्फ मंदिर तक सीमित कर देता है। 2 घंटे की सुबह पूजा में वो शांत रहता है, निर्मल रहता है, शीतल रहता है। उसके बाद जैसे ही पूजा से उठने के बाद दुकान पे गए या कहीं और गए, झूठ चालू, बेईमानी चालू। फिर हम कहते हैं कि हम धार्मिक हो गए हैं, हमने गुरु दीक्षा ले ली है। सच्चे गुरु की दीक्षा अगर आपने ली है तो आपके जीवन में निर्मलता है, विनम्रता है, शांति है। सबसे बड़ी चीज़ तो मन की शांति। किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं हो सकता है। कामना मिट जाती है धीरे धीरे, क्रोध मिट जाता है धीरे धीरे, लोभ मत्सर मर जाता है। सबसे बड़ा अगर हमारा दुश्मन आज है तो वो मत्सर है। मत्सर मतलब होता है जैसे मच्छर है, ये मत्सर है। मच्छर जो है वो बाहर से काटता है, दिखता है। मात्सर जो हमें भीतर से काटता है, भीतर से काटता है मात्सर। तो क्या होता है, पड़ोसी का घर 2 मंजिला होने पर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी उसी दिन से कि 2 मंजिला इसका बन कैसे गया। अभी कुछ साल पहले ही घर में पानी गिरता था, बरसता था। तो इसे बोलते हैं मात्सर्य, ईर्ष्या, कि किसी का उद्गम आपको पसंद नहीं आएगा, किसी का ऊपर उठना, किसी की ग्रोथ आपको पचेगा नहीं। इसी को बोलते हैं ईर्ष्या। तो जब इन दुर्गुणों का नाश हो जाता है तब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आ जाती है। सद्गुरु कबीर ने कहा है कि गुरु है बड़ा गोविंद से, अर्थात भगवान से भी बड़ा गुरु को बताया है। कैसा ज्ञान कि जिस तरह बुद्ध को लोगों ने गालियाँ दी, पर उसके बदले में उन्होंने मुस्कुराहट, आशीर्वाद और प्यार ही दिया। उनका मन सदैव शांत रहा। कैसा ज्ञान जैसे मीरा को मिला। दुनिया वालों ने कितना परेशान किया, और ये तो बात की बात है, उनके स्वयं के पति ने जहर पिलाया। उसके बाद भी उनका मन कितना निर्मल था, कितना शांत था। उनके भक्ति पथ में बाधा नहीं आई। कैसा ज्ञान, कैसी भक्ति जैसे ध्रुव जी के पास था। उनका दुश्मन जमाना तो बाद में उनके पिता ही थे। होलिका से जलाया, पहाड़ से कुदवाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। 5 वर्ष, ये प्रहलाद जी की बात है। ध्रुव जी का बात, उनकी सौतेली माँ जब ये पिताजी के गोद में बैठने गए तो सौतेली माँ ने गोद से उतार दिया। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास। उन्होंने कहा कि इस पिता की गोद में बैठने के लिए क्यों रोते हो, तुम तो परम पिता के गोद में बैठो। ऐसा आत्मज्ञान उनकी माँ ने दिया। 5 वर्ष का बालक जंगल में जाकर के भगवान को ढूंढता है। ऐसा ज्ञान चाहिए। 5 वर्ष के बालक आज क्या करते हैं? छोटे होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो बाहर की चीज़ें तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मोबाइल चलाना ज़रूर जानते हैं। कबीर साहब के बारे में भी कहा जाता है कि जब वो लोगों को जगाते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, तो उनको भी लोग बहुत मजाक बनाते थे। पर उन्होंने हमेशा निंदा करने से, निंदा से बचने को सलाह दिया है। उन्होंने कहा कि जब जब जिस संत के पास से सद्गुण जो प्राप्त हो, उसको ले करके अपना कल्याण कर लेना है। क्योंकि जो निंदा करता है या निंदा में पड़ता है, उसके सर पे लाखों पापियों का भार होता है। अगर ऐसा बदलाव हमारे जीवन में नहीं आता है, तो जैसे कोई व्यक्ति या किसान खेती करता है और
एक जगह वो खुदाई करता है पानी के लिए और उसका सारा खोदा हुआ पानी दूसरे बंजर ज़मीन में चला जाता है, जहाँ उसने खेती की उधर नहीं गया। तो अगर ऐसा हमारे जीवन में है, बंजर ज़मीन में जाएगा पानी, कोई उसका अर्थ नहीं है। ऐसे कितने भी बड़े गुरु से दीक्षा ले लें हम, कितने भी बड़े बड़े तीर्थ कर लें, 16 मालाएं 18 मालाएं जाप कर लें, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहें निर्जला, अगर हमारे जीवन में शीतलता, शांति, विनम्रता नहीं है तो कोई किसी भी गुरु से कोई दीक्षा लेने का कोई अर्थ नहीं है। अगर हमारे मन के मैल नहीं मिटे, हमारे मन का जो द्वंद्व है नहीं मिटा, जब तक वो सारे संसार में अपने ईश्वर का दर्शन ना करे, वो सच्चा भक्त नहीं, सच्चा शिष्य नहीं है। और सबसे अंतिम बात है और सबसे ज़रूरी बात है कि हम जब अपने घर में परेशान होते हैं सांसारिक आपदाओं से, या तो रिश्तों में या व्यापार में, समाज में या अपने शारीरिक कष्ट में, तब हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? आध्यात्मिक गुरु के पास जब भी जाएं तो आध्यात्मिक प्रश्न लेकर जाएं कि हमारा मन शांत नहीं रहता, हम क्या करें? जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ये दिक्कत आती है, हम क्या करें? जब हम व्यापार क्षेत्र में होते हैं तो हमें इस तरह का लोभ जागता है, हम क्या करें? जब रिश्तों में कोई हमें ऐसे परेशान करता है तो हम बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, हम अपने को बहुत महत्व देते हैं, हम क्या करें? मन कैसे शांत करें? आत्मा क्या है? या आध्यात्मिक जिज्ञासा लेकर के आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन हम जाते हैं, हमारे पुत्र की नौकरी नहीं लग रही, हम क्या करें? अब गुरुजी क्या करें? नौकरी दिलवाएं। हमारे बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, हम क्या करें? गुरुजी क्या ब्याह करवा दें। तो सच्चा शिष्य बनना चाहिए और सच्चे शिष्य को सच्चे गुरु मिल जाते हैं। सच्चे शिष्य के मन में जिज्ञासा होती है, समर्पण होता है, गुरु के एक एक बातों पर चलने वाला शिष्य होना चाहिए। और ऐसे शिष्य को सद्गुरु जरूर प्राप्त होते हैं। और जिस दिन गुरु प्राप्त हो जाए, शरणागति ले लेनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। और उनके एक एक बातों में एक एक मोती की तरह होती हैं, अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए।